दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए हमें कोई स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशंस रूल्स होते हैं इंग्लिश में 10-15 से भी कम, अगर आप उनको अच्छे से समझ लेते हैं। और हाँ, A to Z अगर आपने सभी रूल्स को पढ़ लिया तो आपने तो समझ लिया आपके लिए इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। जी हाँ, A to Z अगर आपने प्रोनाउंसिएशन रूल्स सभी समझ लिए तो समझ लिए आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान काम है। तो चलिए दोस्तों, इसी काम को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए एक नए इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स लाए हूँ। एक करके चलिए इनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं और हाँ, इंग्लिश को आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको देखिए क्या करना है, आपको इनको अच्छे से रूल्स को पढ़ना है मेरे साथ साथ और उसको लिखना है कॉपी में, और एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ रिपीट करना है मेरे साथ, और एग्जाम्पल भी जितना हो सके आप अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए पहला रूल देखते हैं क्या है। अगर सी के बाद EIY हो तो सी का उच्चारण वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सा का होगा। ठीक है दोस्तों, सी के बाद अगर ये आपको तीनों लेटर दिख जाए EIY तो आपको सी का उच्चारण क्या करना है, सा करना है। जैसे अब सी के बाद देखिए PRIC, सी के बाद क्या आ गया, ई आ गया, तो आपको क्या करना है, सा का साउंड देना है, नॉर्मल वाले सा का, इस वाले सा का। ठीक है दोस्तों, इस वाले सा का ध्यान देना है। तीन सा होते हैं, एक षटकोण वाला, संजम वाला और एक ये नॉर्मल सा, तो इस वाले सा का साउंड आपको देना है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्राइस। अब फिर से देखिए सी के बाद ई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, बैलेंस, इस वाले सा का साउंड देंगे। एक ये सा होता है, हम तो ये पढ़ ही रहे हैं, एक और सा होता है ये वाला सा सलजम वाला, एक ये षटकोण वाला सा होता है। तो इन तीनों में से आपको सिर्फ इसका साउंड देना है, ये ध्यान देना है, इसका नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सा का जो कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब सी के बाद क्या आ गया, हमारा आई आ गया, तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, स, इस वाले नॉर्मल सा से, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सिटीजन। फिर देखिए सी के बाद ये आ गया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डिवाइस, नॉर्मल सा का साउंड दे रहे हैं। फिर से देखिए सी के बाद वाई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, सा का साउंड नॉर्मली दे देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, पॉलिसी। चलिए सभी एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। अब भी मेरे साथ साथ इसको रिपीट करिए और दोहराइए। प्राइस, बैलेंस, सिटीजन, डिवाइस, पॉलिसी। पॉलिसी, डिवाइस, सिटीजन, बैलेंस, प्राइस। प्राइस, बैलेंस, सिटीजन, डिवाइस, पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको मेरे साथ साथ इसको एग्जाम्पल को बार बार पढ़ना है। जितना हो सके आप उतना पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जाएगा और आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप दोस्तों आपको पहला रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा रूल हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है, सी के बाद अगर AOU हो या कुछ ना हो तो सी का उच्चारण क्या होगा, आपको क करना है। ठीक है दोस्तों, सी का उच्चारण सा तो देख लिए, अब सी का उच्चारण कब का होगा ये भी देखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, इसीलिए है ना, देखिए अभी देखिए, अभी हमने क्या देखा, सी का उच्चारण सा होता है, अब देखिए सी का उच्चारण क्या होगा, का होगा। तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन रूल्स आना चाहिए ताकि हम सही से इंग्लिश पढ़ पाएँ। अगर आप इंग्लिश सही से पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आप बोल कैसे पाएंगे इंग्लिश, इसीलिए इन रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सी के बाद अगर AOU दिख जाए या फिर कुछ ना हो तो क्या करना है, का रूल हमें अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल देखिए, सी के बाद क्या है, ए आ गया, जी हाँ इनमें से आ गया, तो अब हम इसे क्या करेंगे, सी का उच्चारण देंगे का, तो इसे क्या पढ़ेंगे, केबल। अब सी के बाद देखिए कुछ नहीं आया, ठीक है, AOU में से कुछ नहीं आया, क्या आ गया, सी के बाद L आ गया, तो इसे भी क्या करेंगे, हम फिर से क्या पढ़ेंगे, का से साउंड देंगे। क्यों, क्योंकि सी के बाद कुछ नहीं, हमने अभी सीखा कुछ ना हो, तो भी हम क्या करना है, का साउंड देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्लियर, का साउंड। अब देखिए सी के बाद भी कुछ नहीं है फिर से, तो इसे हम फिर से क्या देंगे, का साउंड, और इसे पढ़ेंगे टॉपिक, केबल, क्लियर, टॉपिक, टॉपिक, क्लियर, केबल। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। आप इनको नोट डाउन करिए कॉपी में, फिर हम आगे फर्दर रूल्स ऐड करेंगे। चलिए दोस्तों थर्ड रूल देखते हैं। देखिए सी के बाद अगर H हो तो सी का उच्चारण चा होगा। बहुत ही सिंपल और आसान रूल। देखिए अब देखिए इस एग्जांपल में देखिए सी के बाद क्या आ गया, H आ गया, तो यहाँ पे चा का साउंड देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे हम, मार्च। देखिए चा का साउंड। सी के बाद फिर से H आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, टॉर्च, चा का साउंड। सी के बाद H आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, चैट, चा का साउंड। सी के बाद H दिख रहा है तो चा का साउंड देना है। बहुत ही सिंपल और आसान रूल, मार्च, टॉर्च, चैट, चैट, टॉर्च, मार्च, इस तरह आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको थर्ड रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए फोर्थ रूल देखते हैं।
कई शब्दों में GH का उच्चारण नहीं किया जाता, जैसे कि देखिए LIGHT है तो यहाँ पे GH का यहाँ साइलेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लाइट, तो GH को साइलेंट कर देंगे। अब HIGH हाई, हाई पढ़ेंगे इसे, GH को साइलेंट कर देंगे, इसे क्या पढ़ेंगे हाई। अब NIGHT GH को फिर से साइलेंट कर देंगे, इसे क्या पढ़ेंगे हम नाइट, GH साइलेंट है, ये ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। कई शब्दों में होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, आपको याद रखना है। लास्ट रूल इस वीडियो को देखिए, चलिए क्या है, जब AW साथ आए तो इसका साउंड क्या होता है, अ का साउंड निकलता है और चंद बिंदु अ की ध्वनि होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए SAW, AW आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे सॉ, AW आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे ड्रॉ, ऊपर आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, आपको अ की ध्वनि देनी है, सॉ ड्रॉ, ड्रॉ सॉ, ठीक है दोस्तों, लॉ, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं LAW लॉ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको तीनों रूल है ना, यानी कि 5 रूल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं आप डाउट, और हाँ वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, तो इस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।